सोचो आप 40,000 साल पीछे चले गए। आप एक ऐसे समय में हैं जब धरती पर विशालकाय जीव विचरण करते थे। आप एक ऐसे देश में हैं जो आज के ऑस्ट्रेलिया से बहुत अलग है। ये एक ऐसी भूमि है जहां प्रकृति ने अपनी सबसे अद्भुत कृतियों को जन्म दिया। अजीब चिड़ियों की आवाज़ें हवा में गूंज रही हैं। ये पक्षी आज के किसी भी पक्षी से अलग हैं। उनके रंग और आकार अद्वितीय हैं। विशाल जंगल ज़्यादातर जगह ढके हुए हैं। ये जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच पाती है। लेकिन इस प्राचीन देश में घूमने वाले जीव ही असली में कल्पना को पकड़ते हैं। ये जीव इतने विशाल और अद्भुत हैं कि उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये मेगाफौना है, दानव जो अपने आज के रिश्तेदारों से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। इनका आकार और शक्ति अद्वितीय है। हम डिप्रोटोडॉन और मेगालेनिया के समय में हैं, ऐसे जीव जो हमारे पूर्वजों के लिए विस्मयकारी और भयानक दोनों रहे होंगे। ये जीव अपने समय के सबसे प्रभावशाली प्राणी थे। इन जानवरों के विशाल आकार की कल्पना करो। डिप्रोटोडॉन, अब तक का सबसे बड़ा मार्सुपियल, एक छोटी कार जितना बड़ा हो सकता था। डिप्रोटोडॉन, अब तक का सबसे बड़ा मार्सुपियल, एक छोटी कार जितना बड़ा हो सकता था। यह नम्र दानव पत्तियों और घास को चरते हुए धरती पर घूमता था। यह नम्र दानव पत्तियों और घास को चरते हुए धरती पर घूमता था। इसकी विशालता और शांति दोनों ही अद्वितीय थे। लेकिन परछाई में एक ऐसा शिकारी छिपा था जो शक्तिशाली डिप्रोटोडॉन के दिल में भी डर पैदा करता था। यह शिकारी था मेगालेनिया। यह मेगालेनिया था, एक राक्षसी आकार का गुआना। ये शिकारी अपने समय का सबसे खतरनाक प्राणी था। मेगालानिया एक दुर्जय शिकारी था जो नुकीले पंजों और दांतों से लैस था। इसके पंजे और दांत इतने तीखे थे कि यह किसी भी शिकार को आसानी से मार सकता था। यह विशाल छिपकली 7 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकती थी, जो इसे धरती पर चलने वाली अब तक की सबसे बड़ी छिपकली बनाती है। इसकी लंबाई और शक्ति दोनों ही अद्वितीय थे। अपने शक्तिशाली अंगों और नुकीले पंजों से ये सबसे बड़े शिकार को भी नीचे गिरा सकता था। मेगालेनिया का हर हमला घातक और सटीक होता था। डिप्रोटोडॉन अपने आकार के बावजूद एक शाकाहारी था, जो मुख्य रूप से पौधों और पत्तियों पर निर्भर था। इसके बड़े दांत और शक्तिशाली जबड़े कठोर वनस्पतियों को पीसने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित थे, जिससे यह आसानी से भोजन कर सकता था। वे सामाजिक जानवर थे, अक्सर झुंड में पाए जाते थे, जो उन्हें शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता था। उनकी ऊंची आवाज़ें मैदानों में गूंजती थी, जो उनके संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरी ओर मेगालेनिया एक अकेला शिकारी था, जो अपने शिकार को चुपचाप ढूंढता था। यह अपने शिकार की प्रतीक्षा में रहता था और सही समय पर हमला करता था। उन पर अचानक तेजी से हमला करता था, जिससे बचना मुश्किल हो जाता था। इसके जबड़े दांतेदार दांतों से भरे होते थे, जो मांस को फाड़ने के लिए एकदम सही थे और शिकार को गंभीर चोट पहुंचाते थे। यहाँ तक कि भारी भरकम डिप्रोटोडॉन भी इसके हमलों का शिकार हो जाता था, जो मेगालेनिया की ताकत और क्रूरता को दर्शाता है। प्रारंभिक मनुष्यों के लिए प्रागैतिहासिक ऑस्ट्रेलिया में जीवन एक निरंतर चुनौती होती थी। विशाल जीवों के साथ इस कठिन भूमि में रहना आसान नहीं था। उन्होंने इस भूमि को ऐसे जीवों के साथ साझा किया जो उन्हें आसानी से मार सकते थे। ये जीव न केवल बड़े थे, बल्कि बेहद खतरनाक भी थे। फिर भी वे न केवल जीवित रहे, बल्कि फले फूले भी। उनके साहस और सामूहिक प्रयासों ने उन्हें जीवित रहने में मदद की। वे इन दानवों के साथ कैसे रह पाए, यह एक बड़ा सवाल है। प्रारंभिक मनुष्य बुद्धिमान और अनुकूलनशील थे। उन्होंने अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया। उन्होंने शिकार करने और अपना बचाव करने में मदद करने के लिए उपकरण और हथियार विकसित किए। ये उपकरण उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थे। नुकीले पत्थरों से युक्त भाले शिकार को मार गिराने और शिकारियों से बचाव के लिए आवश्यक हो गए। इन भालों ने उन्हें सुरक्षा और भोजन दोनों प्रदान किया। उन्होंने आग का उपयोग अपने लाभ के लिए करना सीखा, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गर्मी के लिए, खाना पकाने के लिए और अपने भोजन को सुरक्षित और पौष्टिक बनाने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए। आग ने उन्हें सुरक्षा और आत्मविश्वास दिया। लगभग 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई परिदृश्य से मेगाफौना गायब होने लगे। इस विलुप्ति का सही कारण अभी भी बहस का विषय है, लेकिन संभावना है कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय प्रभाव ने इसमें भूमिका निभाई। मेगाफौना के गायब होने ने एक युग के अंत का संकेत दिया। इन दानवों के बिना ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अलग जगह थी। फिर भी उनकी विरासत न केवल जीवाश्म रिकॉर्ड में, बल्कि पहले ऑस्ट्रेलियाई लोगों की कहानियों और